15/2/1969 के अव्यक्त महावाक्य, शिवरात्रि के अवसर पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज किसके स्वागत का दिन है? बाप और बच्चों का। परंतु कई बच्चे अपने को भी भूले हुए हैं तो बाप को भी भुला दिया है। आज के दिन वह स्वागत है जैसे पहले होती थी। कितनी तारें आती थी तो भूला ना। बाप जब है ही तो फिर भुलाना कहाँ तक। बाबा अव्यक्त हो गए और बाबा जब अव्यक्त नहीं थे उसमें कितना अंतर है वो बाबा ने बताया। यह है निश्चय, यह है पढ़ाई। जब पढ़ाई कायम है तो वह कार्य भी जैसा का वैसा चलता रहेगा। वह निश्चय नहीं तो कार्य में भी जरा। बच्चे अपने मर्तबे को समझते हैं कि मैं किसका बच्चा हूँ। बाप सदा है तो बच्चे भी सदा हैं, परंतु देह अभिमान अपने स्वधर्म को भुला देता है। भूलने से कार्य कैसे चलेगा, आगे कैसे बढ़ेंगे? जबकि बाप ने अपना परिचय दिया है, बच्चों को भी अपना परिचय मिला हुआ है। कितना समय इसी लक्ष्य को पक्का कराने के लिए मेहनत की गई है। उस मेहनत का फल कहाँ तक? सिर्फ याद कराने के लिए यह कह रहा हूँ। मुरली तो चलानी नहीं है, सिर्फ बच्चों से मिलने आया हूँ। बच्ची ने कहा बहुत याद कर रहे हैं बाबा, आप चलेंगे तो रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश तो हो ही अगर निश्चय है तो। फिर भी बच्चों से मिलने के लिए आना पड़ा, थोड़े समय के लिए। सोमान की स्मृति दिलाने के लिए आए हैं। बच्चे सदैव अपने को सौभाग्यशाली समझें। सदा सौभाग्यशाली उनको कहा जाता है जिनका बाप, टीचर और सद्गुरु से पूरा कनेक्शन, पूरी लगन है। कन्या की सगाई के बाद क्या होता है? पति के साथ लगन लग जाती है, तब उसको कहते हैं सदा सुहागन। परंतु वह कहाँ तक सुहागन है? अंदर में क्या भरा पड़ा है? कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है। सगाई करने के बाद अशुद्ध बनने कारण आंतरिक अभागन है। यह किसको भी पता नहीं है। बाप ही बतलाते हैं कि सदा सुहागन कौन है। सदा के लिए परमात्मा से पूरी लगन रहे वो सदा सुहागन है। यह तो अभी पढ़ाई का समय है। बाप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, डायरेक्शन देते पढ़ाते रहते हैं। जब तक पढ़ाना है पढ़ाते रहेंगे। विनाश सामने खड़ा है, उसका कनेक्शन बाप के साथ है। ऐसे मत समझो बाप की जुदाई है। जुदाई भी नहीं, विदाई भी नहीं। जब तक विनाश नहीं तब तक बाप साथ है। वतन में बाप गया है कोई कार्य के लिए। समय अनुसार वे सब कुछ होता रहेगा। इसमें ना कोई विदाई है ना जुदाई। जुदाई लगती है, तुमने विदाई दी थी। अगर विदाई दी होगी तो जुदाई भी होगी, विदाई नहीं दी होगी तो जुदाई भी नहीं होगी। ये ड्रामा के अंदर पार्ट चलता रहता है। बाप का खेल चल रहा है, खेल में खेल चलता रहेगा। आगे तो बहुत ही खेल देखने हैं। इतनी हिम्मत है, जब हिम्मत रखेंगे तब बहुत देखेंगे। आगे बहुत कुछ देखना है, परंतु कदम को संभाल संभाल कर चलाना है। अगर संभाल कर नहीं रखेंगे तो कहाँ गड्ढा भी आ जाएगा, एक्सीडेंट भी हो पड़ेंगे। बच्चों से मिलने के लिए थोड़े समय के लिए आया हूँ। बहुत कार्य करना है, वतन में बहुत कुछ करना पड़ता है। बच्चों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है तो भक्तों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है। सभी कार्य संगम पर ही होते हैं। बाप का परिचय मिला, खजाना, लॉटरी मिली। अभी बच्चों की सर्विस पूरी की, वतन से अभी सब की करनी है। बच्चे सगे भी हैं तो लगे भी हैं। सर्विस तो सबकी करनी है। सवेरे भी आकर दृष्टि से परिचय दे दिया। दृष्टि द्वारा सर्च लाइट दे सभी को सुख देना बाप का कर्तव्य है। अभी तो सभी को म्यूज़ियम की सर्विस करनी है, सबको बाप का परिचय देना है। बाप ने जो सर्विस के चित्र बनवाए हैं उस पर सर्विस करनी है। अंगुली देने से पहाड़ उठता है ना, यही गायन है। गोप गोपियों ने अंगुली से पहाड़ उठाया। अंगुली नहीं देंगे तो पहाड़ नहीं उठेगा। सृष्टि पर आत्माओं का उद्धार कर
वह पहाड़ उठाकर फिर साथ ले जाना है। समूह होता है ना, अंत में समूह बनकर सभी के साथ रहना है। पहले पहले साक्षात्कार में लाल लाल समूह देखा था, तब तो समझ में नहीं आया, परंतु अब वही आत्माओं का समूह है जिनको साथ ले जाने का ड्रामा के अंदर प्रोग्राम है। सभी की सर्विस करनी है। अच्छा, सवेरे उठकर बाप की याद में रहो, क्योंकि उस समय बाप सभी को याद करते हैं। उस समय कोई कोई बच्चे दिखाई नहीं पड़ते हैं, ढूंढना पड़ता है। फल अकेले रीति याद करते हैं, परंतु संगठन के साथ भी ज़रूर चलना है। जितना याद में रहेंगे उतना ही बाप के नज़दीक होते जाएंगे। बाप को भुलाने से मूंझते हैं, बाप को सदैव साथ रखेंगे तो भूल नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति।